चलो तो आज कौन से सेंटेंस सीखने वाले हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो बेटा बताओ, ये इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के हो सकते हैं। एक येस नो टाइप, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं हम इन्हें, और येस नो टाइप सेंटेंस भी बोल सकते हैं। दूसरा WH टाइप सेंटेंस भी बोल सकते हैं, और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। अब बात ये आती है कि इसको पहचानोगे कैसे? ठीक, तो येस नो टाइप, इससे तो पता चल रहा है कि हाँ या ना, हाँ या ना। सिंगल इंट्रोगेटिव मतलब हाँ या ना, ऐसा कोई प्रश्न। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न ही पूछा जाएगा, है? तो ऐसा कोई प्रश्न या जिसमें व्यक्ति ने कोई प्रश्न पूछा और तुमने केवल आंसर किस में दिया अपना? यस या नो में, मतलब काम चल गया तुम्हारा। कोई पूछे क्या तुम स्कूल जा रहे हो? हाँ, बात ख़त्म। ठीक, तो ऐसे सेंटेंस किस टाइप के होते हैं? यस नो टाइप या सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज खाना खाया, या फिर कैसा बोल सकते हो, क्या तुमने आज खाना खाया? क्या तुम आज स्कूल जाओगे? क्या तुम आज स्कूल जाओगे? क्या तुम आज क्रिकेट खेलोगे? तो ये सारे जो वाक्य हैं वो किस तरीके के हैं? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, मतलब ये हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि हाँ या ना, सिंगल इंट्रो। अच्छा, हिंदी में इनकी पहचान करते हैं तो इनकी शुरुआत में क्या शब्द आता है? क्या कब आएगा जी? वाक्य के प्रारंभ में, मतलब 99% तो वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आएगा? क्या आएगा भाई? ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? जैसे क्या तुम खाना खाते हो? क्या तुम खाना खाते हो? अब बताओ, ये किसी ने तुमसे पूछा, एक प्रश्न किया, तो इसका जो है आंसर तुम यस या नो में दे सकते हो। जैसे डू यू ईट फूड, तो तुम बोल सकते हो, जैसे खाना खाया होगा तो बोल दोगे यस, और नहीं खाना खाया होगा तो बोल दोगे नो। अब वो तुम्हारी चॉइस के ऊपर है, यस या फिर नो में इसका उत्तर तुम दे सकते हो। तो इस तरीके के वाक्य सिंगल इंट्रोगेटिव या यस नो टाइप सेंटेंस कहलाते हैं। बात समझ क्लियर हुई? अगला देखो, डबल इंट्रोगेटिव। पहचान हिंदी में क्या? शुरुआत में। क्या शब्द? शुरुआत में मिलेगा तुम्हें। ठीक, और सबसे पहले तो यही मिलेगा तुम्हें पहचान। ठीक, दूसरी पहचान क्या? तुम ये पहचानोगे कि इसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं या नहीं। ठीक है, दो पहचान है।
दोनों पहचान याद रखो। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक जो शब्द होंगे, नंबर 1 प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? कब, कब, क्या, कहाँ, कौन, कैसे, कब, ठीक है, कब लिख दिया, कब आदि, और भी हैं, बहुत सारे हैं। तो कहने का मतलब ये है प्रश्नवाचक शब्द जितने भी हैं वो कहाँ पर आएंगे वाक्य में? वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में। अगर ये प्रश्नवाचक शब्द तो मैं WH इसको क्या बोलते हैं, और WH फैमिली भी बोलते हैं भाई, WH फैमिली इसको। तो ये जो WH फैमिली है वो वाक्य के कहाँ मिलेगी तुम्हें? बीच में मिलेगी। तो समझ जाना कि ये सेंटेंस किस प्रकार के हैं? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई? लल्ला बात समझ में आई? हाँ तो सही है। तो डबल इंट्रोगेटिव पहचान, एग्जाम्पल देख लो। तुम आज कहाँ जाते हो? तुम आज कहाँ जाते हो? तो देखो सबसे पहली पहचान, हिंदी वाक्यों में जो प्रश्नवाचक शब्द होंगे वो कहाँ मिलेंगे तुम्हें? बीच में। देखो मिल गया बीच में। ठीक, तो ऐसे शब्दों की अंग्रेजी जब हम बनाते हैं तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं भाई। ठीक, तो वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो टूडे, टूडे। ठीक है, अब बताओ अगर किसी ने तुमसे कोई प्रश्न किया तुम आज कहाँ जाते हो, क्या इस बात का उत्तर तुम हाँ या ना में दे सकते हो? दे सकते हो? नहीं, नहीं दे सकते। तो सबसे पहली पहचान क्या? एक तो प्रश्नवाचक जो शब्द होंगे वो तुम्हें कहाँ मिलेंगे? वाक्य के बीच में मिलेंगे। और दूसरी पहचान, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर तुम हाँ या ना में नहीं दे सकते। ठीक है, हाँ या ना में नहीं दे सकते हो। उनके बारे में जो प्रश्न किया गया है उसके बारे में तुम्हें डिटेल में बताना पड़े, या फिर कम से कम एक शब्द तो बोलोगे। ठीक, जैसे किसी ने पूछा तुम आज कहाँ जाते हो, तो स्कूल जा रहे हो, तो ये तो ज़रूर बोलोगे कि हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, या स्कूल खाली। तो यस या नो से काम तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये दो पहचान है इसकी, और दो पहचान है सिंगल इंट्रोगेटिव की। तो ये याद रखोगे पहचान अपनी। किसी को समझ नहीं आया तो पूछ ले, बताओ समझ में आ गया? तो सही है, नोट कर ले, फिर नोट करने हैं ना। चलो देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के बेटा? 2 प्रकार के, सिंगल इंट्रोगेटिव, या फिर दूसरा नाम इनका हम बोल सकते हैं इनको यस नो टाइप सेंटेंसेस। दूसरा डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, या फिर बोल सकते हैं हम इन्हें WH टाइप सेंटेंसेस। तो सबसे पहले सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है बेटा, स्ट्रक्चर लिखो। डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये तो रहा। अगर इसका नेगेटिव भी बनता है तो नेगेटिव कैसे बनाओगे? डू, डज, सब्जेक्ट, इसके बाद क्या लगाओगे? नॉट,
फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब इनके प्रारंभ में तुम्हें क्या शब्द मिलेगा? क्या क्या शब्द प्रारंभ में मिलेगा? ठीक है, प्रारंभ में मिलेगा। परंतु एक नोट लिख लो, यहाँ पर नोट क्या है कि क्या शब्द की, जो क्या शब्द है, क्या शब्द की अंग्रेजी, क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, अपितु उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, कर्ता के अनुसार लगा देते हैं या लगाते हैं। क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, अब तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया जो होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया कौन सी है? डू या डज। तो क्या शब्द के स्थान पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? या तो डू या फिर डज। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट अगर तुम्हारा सिंगुलर है तो क्या लगाओगे? तो डज लगाओगे। और सब्जेक्ट अगर तुम्हारा कैसा है? प्लूरल है तो क्या लगाओगे? तो डू लगाओगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक, आगे देखो एग्जाम्पल। अब समझ में आना चाहिए बात क्लियर बिल्कुल। क्या क्या वह आज, क्या वह आज स्कूल जाती है? क्या वह आज स्कूल जाती है? क्या वह आज स्कूल जाती है? बनाओ। क्या, देखो शुरुआत में मिले पहचान। सबसे पहले क्या करोगे? पहचान करोगे सबसे पहले कि ये जो वाक्य है वो कौन से टाइप का सेंटेंस है। मतलब इंट्रोगेटिव तो है, लेकिन इंट्रोगेटिव में कौन से टाइप का है? डबल इंट्रोगेटिव है या सिंगल इंट्रोगेटिव है? येस नो टाइप वाला है या फिर WS फैमिली वाला है? तो इसकी पहचान कैसे करोगे कि वाक्य के प्रारंभ में तुम्हें क्या मिलेगा? क्या शब्द मिलेगा। और जैसे ही तुम इसको देख लोगे तुरंत पहचान जाओगे कि ये जो सेंटेंस है वो कौन सा वाला है? सिंगल इंट्रोगेटिव वाला, सिंगल इंट्रोगेटिव है। ठीक है, तो सिंगल इंट्रोगेटिव बनाओ। कैसे बनाओगे? अच्छा, सिंगल इंट्रोगेटिव तो है लेकिन पहचान कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब देखो दूसरा काम क्या करोगे तुम? सब्जेक्ट की ओर जाओगे, सब्जेक्ट को देखोगे। सब्जेक्ट तुम्हारा कौन है? क्या वह आज स्कूल जाती है, इसका मतलब कोई लड़की है या कोई महिला है। तो हम सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लगाओ। तुम क्या लगाओगे? सी। अब देखो सब्जेक्ट तुम्हारा कैसा है? सिंगुलर या प्लूरल है? सिंगुलर है। तो हेल्प हमने तुम्हें बताया था नोट में, देखो कि क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, अब तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगा देते हैं। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी? डू या डज। तो सब्जेक्ट कौन? सी। तो सब्जेक्ट के अनुसार डू में या डज में से कौन आना चाहिए?
तो डज लगा दो, डज। तो डज सी। अब जैसे सेंटेंस बनाते हो वैसे बनाओ। अब सेंटेंस क्या वह जाती है, सेंटेंस इतना बनाओ, क्या वह जाती है। तो डज सी गो। जगह का नाम है टू डज सी गो स्कूल। डज सी गो टू स्कूल टुडे। कब जाती है? आज। ठीक है बेटा, बात आई समझ में। अगला सेंटेंस देखो, क्या तुम आज, या फिर और बदल लो, क्या तुम सुबह में, क्या तुम सुबह में क्रिकेट खेलते हो, खेलते हो। चलो देखो, क्या सबसे पहले क्या देखोगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? तुम। तो क्या के स्थान पर क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट कैसा है? बहुवचन। तो सब्जेक्ट क्या के स्थान पर डू, तो हेल्पिंग वर्ब डू यू। तो सेंटेंस कितना बनाओगे अभी? क्या तुम खेलते हो, क्या तुम खेलते हो। तो क्या तुम की तो लगा दी हमने अंग्रेजी, खेलते हो क्या लगाओगे? प्ले। अब क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। तो लगा दो CRICKET, क्रिकेट। कब खेलते हैं? सुबह में। तो क्या लगाओगे? इन द मॉर्निंग। बात समझ में आ गई? बन जाएंगे अब। चलो नोट करो। दूसरा देखो इधर, अभी हमने सीखा था सिंगल इंट्रोगेटिव बनाना। अब इसका जो है सिंगल इंट्रोगेटिव बनाने को आ जाए तो कैसे बनाओगे? क्या वह बगीचे से फूल नहीं तोड़ती है। ठीक है, तो क्या वह बगीचे से फूल नहीं तोड़ती है। अच्छा, सिंगल इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। ठीक, तो इस तरीके के सेंटेंस कैसे बनाओगे? सेम नियम वही है, केवल चेंजिंग किसमें है? ऐड कर देनी है तुम्हें नॉट। कहाँ पर? सब्जेक्ट के बाद। क्योंकि काम नहीं करेगा तो कौन नहीं करेगा? सब्जेक्ट ही तो नहीं करेगा। तो इसके बाद ही हमें नॉट का प्रयोग कर देना है। बाकी सेम टू सेम रहेगा। देखो, सब्जेक्ट कौन है तुम्हारा? कोई लड़की है, यानी कि फीमेल है कोई, तो इसका मतलब सी। तो सी के साथ में तो डज का प्रयोग, डज सी। क्या वह, तो क्या वह इतना सेंटेंस बन गया। उसके बाद में क्या लगाओगे? नॉट का प्रयोग करोगे। नॉट। क्या नहीं करती है? तोड़ती। क्या? प्लक। क्या नहीं तोड़ती है? फूल। लगाओगे फ्लावर। फ्लावर कहाँ से? बगीचे से। तो से की फ्रॉम द गार्डन। ठीक है भैया, नोट करो जल्दी फटाफट। देखो, अगला टाइप कौन सा है? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर WS टाइप। ठीक, स्ट्रक्चर सबसे पहले WS फैमिली, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद और अंत में क्वेश्चन मार्क। इसका भी नेगेटिव, तो WS फैमिली सेम रहेगा,
बाकी सब कुछ सेम है, बस एक नोट तुम्हें ऐड कर देनी है किसके बाद, सेम टू सेम सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। बाकी सेम टू सेम है, कोई चेंजिंग इसमें नहीं है, ठीक है। WH फैमिली नोट, देखो हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पर मिलेंगे, बीच में होंगे। जिनकी अंग्रेजी हम वाक्य में सबसे पहले लगाते हैं, जैसा देखो लगाई हमने सबसे पहले एग्जाम्पल। बाकी सब कुछ सेम है, केवल अगर इसको हटा दिया जाए तो सेंटेंस कौन सा है ये, अगर WH फैमिली को हटा दिया जाए तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव हो गया। बस इसमें सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या लगा देना है तुम्हें, WH वर्ड ऐड करना है बस, और कोई चेंजिंग इसमें नहीं है। जैसे वह कहाँ रहता है, तो सबसे पहले पहचान क्या करोगे, सेंटेंस को पढ़ोगे, पढ़ने के बाद देखोगे कि सेंटेंस में जो प्रश्नवाचक शब्द है वो कहाँ पर है, बीच में है। और दूसरी पहचान क्या बताई थी कि ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हम ऐसे अनु में नहीं दे सकते हैं, वो सेंटेंस WH फैमिली टाइप के होते हैं। तो और ऐसे प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं। तो कहाँ क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी क्या है, वेयर, ठीक है बेटा, वेयर। बस अब बाकी सेम टू सेम नियम रहेगा। वह कौन, वह कहाँ रहता है, इसका मतलब ही, कोई लड़का है या कोई पुरुष है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, ही। अब जैसा मान लो इसको तुम छोड़ दो, अभी सेंटेंस कैसा बनाओगे, अभी तुम सिंगल इंट्रोगेटिव बनाना है, तो वह कहाँ रहता है, तो सेंटेंस क्या बनाओ, ही के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाओगे, डज। तो डज ही रहना की लिव, क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसमें तुम्हें कहाँ की अंग्रेजी लगा दोगे, वेयर। सेंटेंस कौन सा बन गया, WH फैमिली टाइप, ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा वे अपना गृह कार्य पूरा क्यों नहीं करते हैं, वे अपना गृह कार्य पूरा क्यों नहीं करते हैं। तो सबसे पहला काम सेंटेंस को पढ़ना है। सेंटेंस को पढ़ के देखोगे तो सबसे मतलब क्वेश्चन वर्ड जो है वो तुम्हें बीच में मिल जाएगा, क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले उठा के तुम्हें कहाँ लगानी है, सबसे आगे लगानी है, वाई। क्वेश्चन वर्ड जब आता है तो वो अपने साथ में क्या लेकर आएगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। देखो जैसे WH फैमिली तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से, सिंगल इंट्रोगेटिव में भी किसके हिसाब से आती थी, सब्जेक्ट के हिसाब से, और WH फैमिली वाले में भी किसके हिसाब से आएगी, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट हमारा कौन है, दे। तो दे यानी कि बहुवचन करता, तो क्या लगाओगे, डू। तो वाई डू दे
नेगेटिव भी है तो क्या लगाओगे, नॉट। क्या नहीं करता है, पूरा कर नहीं करता है काम, तो पूरा करना के लिए क्या लगाते हैं, कंप्लीट। कंप्लीट। अच्छा देखो, अपना गृह कार्य, तो अपना गृह कार्य, अपना की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, जैसे हम आई के साथ के कौन सा पजेसिव लगाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव माई, ऐसे ही यू के साथ कौन सा लगाते हैं, योर। तो दे के साथ कौन सा लगाएंगे, कौन सा पजेसिव, देयर। कौन सा, देयर। तो हम क्या लगाना है यहाँ पर, देयर होमवर्क, देयर होमवर्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, उतारो।